ओम शांति। देखिए, भगवान क्यों नहीं सुनते हमारी पुकार। अगर आपने ये कर लिया तो भगवान आपकी हर बात सुनेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि भगवान हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हम तो भगवान को बहुत पुकारते हैं, लेकिन भगवान तो कभी हमारी सुनते ही नहीं हैं। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि प्रभु को हमने बहुत पुकारा, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिला, भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी है। तो आज आपको बता दें कि इससे बड़ी कोई बात झूठी हो ही नहीं सकती है। ये महापुरुषों के वचन हैं। अब तक जितनी बार पुकारा है और जिसने पुकारा है, जैसे पुकारा है, उसकी पुकार सुनकर के तत्काल संकट निवारण आए हैं और उनको उत्तर प्राप्त हुआ है। और परमात्मा ने कहा है कि मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत करो। पर ध्यान ये रखना है कि किसकी पुकार सुनते हैं प्रभु। भगवान किसकी पुकार सुनते हैं? जिसकी पुकार में दम हो। अब दम कौन सी हो? यहाँ बल की ताकत की बात नहीं है कि दम हो। कौन सी दम चाहिए? एकमात्र प्रभु परमात्मा का आश्रय, उसमें संपूर्ण निश्चय हो, संपूर्ण निष्ठा से उसको पुकारा जाए तो परमात्मा जरूर हमारी पुकार को सुनते हैं। जब तक आपके लिए कोई और सहारा है, और बल है, और भरोसा है, और आश्रय है, और फिर भगवान को पुकार रहे हैं, तो फिर आपका नंबर नहीं लगेगा, बिजी आएगा। नंबर आपका लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कॉल तो कहीं और बिजी है, आपका मन तो कहीं और बिजी है, आपकी आस्था तो कहीं और जुटी है, आप तो किसी और में मन लगाए हुए हैं, आपका मन तो कहीं और लगा हुआ है, आप तो किसी और को याद कर रहे हैं। तो वो लाइन जो है आपकी बिजी आएगी और आपका कॉल नहीं लगेगा, आपकी बात नहीं हो सकती है। और जिसके लिए एक बल, एक भरोसा, एक आस है परमात्मा पर, और दूसरा कोई सहारा नहीं है, तो तत्काल आपसे बात हो जाएगी, आपकी कॉल तुरंत लग जाएगी और आपसे बात हो जाएगी, आपकी बात हो जाएगी। इस बात को सच्ची मानिए आप। ये देखा गया है और हजारों बार देखा गया है, और दुनिया में इसके लिए कितने ही उदाहरण हैं। बस कोई और आश्रय नहीं होना चाहिए, और हमें संपूर्ण निष्ठा और विश्वास परमात्मा के ऊपर होना चाहिए। कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं, कोई अपना नहीं। मेरा तो एक प्रभु परमात्मा, उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं, ऐसा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। आज दुनिया में आप सभी ने देखा है और आप सब करते भी हैं। इसके लिए, धन के लिए दुनिया में सब लोग कितना प्रयास करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। धन कमाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, गाली, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ पैसे की प्राप्ति के लिए, कि हमें पैसे की प्राप्ति हो जाए। आपने किसी मजदूर को देखा होगा, और बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। एक जगह पर देखा, एक काम चल रहा था, वहाँ बहुत सारे लेबर वर्कर काम कर रहे थे, उनका ठेकेदार भी था। अब जो सबसे बड़ा ठेकेदार है वो तो ईश्वर है, परमात्मा, लेकिन उसको जानते नहीं। अब ठेकेदार का तो काम होता है लेबर से काम करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना, तब तो उनको अधिक लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उसने क्या किया, वो एक मजदूर था जो अपना कहीं बैठ कर के बीड़ी ऐसे कुछ खा पी रहे थे, और ठेकेदार ने जैसे ही देखा तो उसको गाली देने लगा, और मना उसको गाली देने लगा, और वो काम पे लग गया अपना। और बहुत तेज गर्मी थी, बहुत धूप थी। जब वो ठेकेदार चला गया तो उस व्यक्ति से पूछा कि भाई ये गाली क्यों दे रहा था आपको? तो बोले, अरे ये हमारे काम कराने वाले ठेकेदार हैं। तो हमने पूछा कि भाई आपको गुस्सा नहीं आया, आपको गाली दे रहे थे? तो उन्हें कहा, अरे भाई गुस्सा आएगा तो फिर हमें पैसा नहीं देगा, शाम को जो पैसा देता है बाल बच्चे भूखे रहेंगे, रोज़ कमाते हैं और रोज़ का अपना कारोबार घर गृहस्थी का चलता रहता है। बोले वो गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन सहन करना पड़ता है। तो देखिए, एक उदर पोषण के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो वो व्यक्ति
इतना प्रयत्नशील, जिस धूप में, जिस गर्मी में, जिस बरसात में हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इतनी तेज गर्मी है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस धूप में वजन लाद करके और ऊपर चढ़ता है, मेहनत करता है, दिन भर खुदाई करता है, दिन भर ऐसी धूप में वर्क करता रहता है और ऊपर से गालियाँ सहता है। गालियाँ मिलती हैं तो उन गालियों को भी सह जाता है। और हम प्रभु परमात्मा के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितने प्रयत्नशील हैं। एक व्यक्ति 500 रुपये के लिए कितना प्रयत्न कर रहा है, आप सोचिए। आप खुद भी कुछ ना कुछ धंधा आदि तो करते ही हैं, हर कोई करता है और कितना प्रयास करते हैं उसके लिए। अब आप खुद सोचिए कि हम भगवान के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितने प्रयत्नशील हैं हम परमात्मा के लिए। आप खुद विचार करके देखो, हम कितने प्रयासरत हैं भगवान के लिए। और हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, वो एक मजदूर थोड़े से पैसे प्राप्त करने के लिए गाली सहने के लिए तैयार है, गर्मी सहने को तैयार है, धूप सहने को, गर्मी सहने को, बरसात सहने को, सर्दी सहने को, और भूखा रूखा सूखा जैसा मिल जाता है। मजदूरों का भोजन आपने देखा होगा, रोटी चटनी कुछ भी जो मिल गया उसके साथ ही अपना खा लेते हैं। वो कोई दूध, रबड़ी, रसगुल्ला, खीर, पूड़ी, 56 प्रकार के भोजन नहीं खाते हैं, जो मिल गया सो खा लिया। और मेहनत कितनी कर रहे हैं परिवार का पोषण करने के लिए। आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। आप जरा अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, अपने आहार विहार क्रियाओं पर दृष्टि डालिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखो, महान आत्माओं ने कहा है कि आप झूठ मत बोलो, सत्य बोलना। अगर आपको धन के लिए अन्याय भी करना पड़े तो भी आप विचार नहीं करेंगे और आप अन्याय कर लेंगे। और आज कितने ही लोगों को ऐसे करते आपने खुद देखा होगा, और हम भी देख रहे हैं कि आज पैसे के लिए व्यक्ति कितना अन्याय कर रहा है, कितना अत्याचार कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। आज बस व्यक्ति के पास पैसा आना चाहिए, पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, चाहे कितने भी नीचे उसको गिरना पड़े। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए अगर आपको 18 घंटा भी काम करना पड़े तो भी आप करते हैं। और ये भी आपके अनुभव होंगे, आपने देखा भी होगा कि कितनी मेहनत करते। अगर किसी का अच्छा कोई दुकान है, किसी भी चीज़ का शॉप है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर ग्राहक आ रहे हैं, तो आप खाना खाने के लिए भी नहीं जाते हैं बंद करके, कहते हैं चलो शाम को खा पी लेंगे। अगर कोई दूसरा आपका दुकान देखने वाला नहीं है तो आप दिन भर बैठे रहते हैं, भूखे बैठे रहेंगे। 18 घंटे तक आप मेहनत करते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, और उसमें कोई आपको थकावट नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, कोई आपको मजबूरी नहीं लगेगी। खुशी खुशी से आप बैठे रहेंगे कि नहीं, मेहनत करो, अच्छा रुपया मिलेगा, अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, अच्छी बिक्री हो रही है। अब आप खुद चेक कीजिए कि पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कभी प्रभु के लिए इतना परिश्रम किया है? परमात्मा के लिए कभी इतनी जीत से मेहनत की है कि रात दिन हम एकदम प्रभु परमात्मा के ध्यान में खो जाएं, नाम जप करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें, उसकी वाणी को सुनते रहें, पढ़ते रहें। हमें फुर्सत नहीं है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे समस्याओं से निकलना है, मुझे विजयी होना है, मुझे परमानंद प्रभु के साथ में रहना है। यदि आप प्रयत्नशील हैं, आप परमात्मा को याद करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, अन्य कोई भरोसा नहीं है, एक परमात्मा में ही भरोसा है, दुनिया में और कोई टिकाऊ सहारा नहीं है, तो आप देख लीजिए, आप जो बोलेंगे उसका जवाब आपको भगवान से मिल जाएगा। उत्तर क्या सामने होते हैं, कोई दूर से बात थोड़ी होती है, वो तो कि कोई संकेत हो रहा है।
परमात्मा तो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को कि वो हमारे सामने खड़े होते हैं। वो परमात्मा तो कहते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ, बस तुम मुझे महसूस तो करो, मुझे याद तो करो, मुझे बुलाओ तो, जहाँ बुलाओ जैसे बुलाओ वहाँ परमात्मा हाजिर हो जाता है। जिस रूप में चाहो उस रूप में आपके पास आ जाते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता तुम्हारे साथ चलता हूँ, खेलता हूँ, लेकिन ये भरोसा तब जब एक भरोसा हो, एक आस हो, एक विश्वास हो। बिल्कुल चिंता मत करो, हम बहुत बड़े बल से युक्त हैं, बस हमारा एक लक्ष्य बन जाए सिर्फ कि हमें अब सब दुखों से निष्पाप होना है, मुझे आनंद की अनुभूति करनी है। और दूसरा, परमात्मा से बहुत गहरा हमारा संबंध होना चाहिए। आपका कोई ना कोई संबंध, उससे कनेक्शन होना चाहिए। अगर संबंध नहीं होगा तो आप किस संबंध से उससे बात करेंगे? तो सबसे पहले एक परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका संबंध होगा तो उस संबंध से आप, चाहे आपका मित्र हो, सखा हो, पिता हो, दोस्त हो, पति, जो भी आप चाहें वो संबंध परमात्मा से बना सकते हैं। और जब उस संबंध से आप पुकारेंगे तो आपकी पुकार सुनी जाएगी। और अगर संबंध नहीं है तो हम भिखारी की तरह पुकारते रहते हैं। जैसे एक भिखारी आता है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप रास्ते में कहीं स्टेशन, मार्केट या अपने घर पर ही हैं, और कोई भिखारी आता है, वो आपसे कुछ भी मांगता रहता है, 2 रुपये दे दो, 5 रुपये, 10 रुपये दे दो, लेकिन आप उसकी बात को नहीं सुनते। वो कितनी बार बार पुकारता रहता है लेकिन नहीं सुनते हैं। कभी सुन लिया तो सुन लिया, 2-5 रुपये उसको दे दिए तो दे दिए, नहीं, कई बार नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही समझो कि अगर, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। अगर आपसे उसका संबंध होता तो आप तुरंत सुनते। आपका कोई संबंधी है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, बेटी है, भाई है, बहन है, कोई भी है, वो आपको पुकारता, आपका बेटा कहता, पापा जी मुझे ये चाहिए, मुझे 10 रुपये, 100 रुपये चाहिए, तो आप तुरंत जेब से निकाल के उसको 100 रुपये देते हैं। और भिखारी 1 घंटे से पुकार रहा है कि 5 रुपये, 10 रुपये दे दो, तब भी आपने उसको 2 रुपये दिए, और उसने एक बार बोला 100 चाहिए और 100 का निकाल के आपने दे दिया। तो क्यों दे दिया? क्योंकि आपका उससे संबंध है। तो इसी प्रकार से परमात्मा से हमें संबंध जोड़ना है कि परमात्मा हमारा है कौन। जब उससे हमारा संबंध होगा तो फिर हम जब पुकारेंगे, जैसे आज दोस्त है उसको पुकारते तो दोस्त हमारी बात सुनता, पिता है तो पिता बात सुनता, भाई है तो भाई, पत्नी है तो पत्नी पति। तो कोई संबंध है तब तो बात सुनी जाएगी, अगर संबंध ही नहीं है तो बात कैसे सुनी जाएगी? इसलिए हमें एक संबंध जोड़ना भी परमात्मा से बहुत अति आवश्यक है, तब आपकी पुकार सुनी जाएगी। और फिर बस एक ही संकल्प कि अब मुझे आनंद अनुभव करना है, यही मन चाहता है कि मुझे एकदम शांति चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए। अब मैं चिंताओं से रहित होना चाहता हूँ, अब मैं बिल्कुल आनंदित होना चाहता हूँ, और अब मैं किसी ऐसे दोस्त का वर्ण करना चाहता हूँ जो सदा मेरा ही हित चाहे और मेरे लिए हमेशा तत्पर रहे और मेरी दोस्ती को स्वीकार करे। ऐसा दोस्त एक सिर्फ परमात्मा है, भगवान के सिवा और कोई हो नहीं सकता है। और जो हमारा मन अन्य सुखों की मांग करता है, वो इस ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में, इस दुनिया में कितने भी वैभव वस्तु पदार्थ उसको मिल जाएं, तो इस दुनिया के सुख से कभी तृप्त नहीं हो सकता है, उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती है। अगर होना होता तो जब से सृष्टि बनी है हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहे, करते ही रहे हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत से भोगों को भोगा, बहुत से कर्म किए हैं, पर जो मेरे मन की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और गलत दिशाओं में जाने के कारण पाप ही बनता रहा, अंधकार बढ़ता रहा, पर कदम अंधकार की तरफ ही गए, बंधन की तरफ ही गए हैं, आसक्ति की तरफ ही गए हैं। अब विचार करके आप खुद विचार कीजिए कि अब जो हमें मार्ग मिला है उस पर चलो। परमात्मा को पाने का जो मार्ग मिला है, एक परमात्मा का जो हमें परिचय मिला है, उसका जो सत्य ज्ञान मिला है, अब उस मार्ग पर हमको चलना है। हमारा मार्ग ही है कि ध्यान से परमात्मा का ध्यान करके
मेडिटेशन की शक्ति से, नाम जप के बल से और एकदम निष्पाप हो जाना, पवित्र आत्मा बन जाना, पूर्व के पापों का भी नाश, वर्तमान में कोई ऐसा पाप आचरण नहीं करना, कोई पाप कर्म नहीं करना है और आगे के लिए बिल्कुल सावधान होकर के रहना है कि कोई भी हमें परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध कोई भी हमारा ऐसा कर्म ना बने जिसका हमें उसको दंड भोगना पड़े। ऐसा कोई पाप कर्म ना बन जाए जो परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध हो। तो ये हमें अभी इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलने का अवसर मिला हुआ है, जो हमें परमात्मा का सत्य परिचय, उसका सत्य ज्ञान मिला है। जितने भी हमारे पाप होते हैं पूर्व जन्म के, वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार होते हैं। अब उन पापों को हमें छीण करना है, नष्ट करना है उन पापों को। और वो कैसे हो सकते हैं नष्ट? पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ एक उपाय है परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप। जब आप मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो आत्मा पाप कर्मों से रहित हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उस आत्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्य आत्मा बन जाती है। और जब वो भगवान को पुकारती है तो भगवान को पुकारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो आत्मा तो परमात्मा से मिलन बनाती है, परमात्मा से वार्तालाप करती हैं, परमात्मा से बात करते हैं। जब हमारा उनसे कनेक्शन जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है, तो हम अपना मित्र, पिता, दोस्त, सखा जो भी संबंध जोड़ लेते हैं वो मान करके और परमात्मा से हम बात करते हैं। भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, ईश्वर की सेवा, इससे बढ़कर के इस दुनिया में और कोई उपासना नहीं है। इससे बहुत जल्दी आपके पाप नष्ट होते हैं। और सिर्फ पाप ही नहीं, पाप करने की आदत जो प्रवृत्ति होती है उसका भी नाश हो जाता है और फिर आगे कभी पाप होंगे भी नहीं। और अगर भूल से कुछ गलती हो जाती है तो वो टिकेंगी नहीं, तुरंत हमें उसका पश्चाताप, उसकी महसूसता होने लगती है, अपने हृदय में जलन पैदा हो जाती है कि मेरे से एक गलती कैसे हो गई। और फिर आप परमात्मा से सॉरी, माफ़ी मांगते हैं और उस परमात्मा का ध्यान करते हैं और आगे के लिए ध्यान रखते हैं, तो वो पाप निष्पाप हो जाता है, फिर कोई पाप कर्म नहीं बनता है। ये हमें अपने मन में बैठाना है कि हमारा पहला कर्तव्य है साधना के मार्ग में निष्पाप होना, निष्पाप आत्मा बनना। और जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आत्मा निष्पाप बन जाती है और उस आत्मा की बात परमात्मा से होने लगती है। ओम शांति।